नमस्कार, मैं गोपाल कुमार वर्मा शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से। कल हम लोगों ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा निर्गत मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप में मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 30 के बाद 31 से 40 तक जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, एक एक मार्क्स का होता है, आज उसको देखेंगे और 41 से 50 तक जो 2 नंबर का होता है उसको देखेंगे। अर्थात आज हम लोग 30 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कल हम लोग 1 से 30 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक नंबर का था उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। आप हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। आते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं और कितने आसानी से सॉल्व करते हैं। मैं उस विधि का उपयोग कर रहा हूँ ताकि वो बच्चे जो नहीं भी पढ़े हैं वो भी एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ और जो बच्चे पढ़े हैं उनका तैयारी में और चार चांद लग जाए। तो आइए देखते हैं सेट 1 मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप का मैथ्स का सेट 1 क्वेश्चन नंबर 31 से। तो क्वेश्चन नंबर 31 है आपका gx इक्वल टू x बाई एक्स माइनस 1। हम लोगों को g माइनस 3 फाइंड करना है, मतलब x के जगह पे, इस x के जगह पे माइनस 3 रख देना है। अर्थात -3 बाई -4, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो गया आपका 3/4। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस g माइनस 3 इज इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy होता है। और यदि यहाँ माइनस एग्जाम में पूछ दे तो सिर्फ यहाँ का साइन चेंज कर देंगे, x प्लस वाई बाई 1 माइनस xy। अगर संयोग से एग्जाम में यहाँ माइनस कर दे, यहाँ पे माइनस कर दे, तो यहाँ भी हम लोग माइनस और यहाँ प्लस कर देंगे तो माइनस का फॉर्मूला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। ये भी इंटीग्रेशन का सम स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन है। x बाई 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, ये इसका फॉर्मूला होता है। 34 में क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से π/4 tan इनवर्स x, सॉरी क्वेश्चन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x 0 से π/4, अर्थात एक जगह x के जगह पे π/4 लिमिट बैठाते हैं और एक बार 0 लिमिट बैठाते हैं और फिर ये जो है जो फॉर्मूला आ जाता है tan इनवर्स a माइनस बी, जिसके बारे में हम बता रहे थे 32 में। tan इनवर्स a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a माइनस बी बाई 1 प्लस a इंटू बी। इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं।
tan इनवर्स पाई बाई 4, 4 प्लस पाई बाई 4, ये 4 से 4 कट गया, इसका आंसर हो गया tan इनवर्स पाई बाई 4 प्लस पाई। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और कह रहा है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये क्वेश्चन को हम लोग को सोल्व करने के लिए x वाले को dx की तरफ और y वाले को dy कर देते हैं। तो ये dx है सो उसको x की तरफ कर दिए। अब जो है सो सेपरेशन हो गया, इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू 1/x dx, dy का इंटीग्रेशन y और 1/x का log mod x प्लस c। तो इसका आंसर भी यही हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है i माइनस जे इक्वल टू क्या होता है, i डॉट जे इज इक्वल टू, तो इसका सीधा ये आंसर 0 होगा, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं लिखा जाएगा, लेकिन आपके समझने के लिए हम बता दें i जे और k ही 1 होता है, बाकी दूसरे वाले सब 0 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37, नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एक बार देख लेते हैं। 31 का आंसर 3/4, 32 डायरेक्ट फार्मूला है, 33 डायरेक्ट फार्मूला, 34 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स x का है और लिमिट हम लोग पुट करते हैं π/4 और 0 और सोल्व किए हम लोग इसी फार्मूला पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाता है, और इसका आंसर tan इनवर्स π/4 प्लस पाई हो गया। 35 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, जिसको इंटीग्रेशन करने के बाद y इक्वल टू लॉग मोड x प्लस c आया। 36 में i डॉट j इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में सेम वाला ही 1 होता है, बाकी डिफरेंट वाले 0 होते हैं। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है a डॉट b इज इक्वल टू 0, a डॉट b इज इक्वल टू 0। तो a और b के बीच का क्या एंगल होगा, तो हम जानते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाई मोड a मोड b। इसका डायरेक्ट आंसर 90 डिग्री होगा, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि आखिर कैसे होगा। a डॉट b को 0 कर देंगे तो ये 0 बटा मोड a मोड b। एग्जाम में इस तरह से अगर हम पूरा बना देते हैं तो एग्जामिनर को लगेगा कि कहीं से भी किसी भी तरह का डायरेक्ट नहीं लिखा गया है, 0 बटा कुछ भी 0 होता है, और cos थीटा में 0 का मान cos 90 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आंसर हुआ। 37 के बाद 38, क्वेश्चन नंबर 38, डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करना है। r इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं ये वेक्टर a है, जिसमें 3i प्लस 2j प्लस 8k है। तो हम देख पा रहे हैं कि लेमडा का जो मल्टीपल है उसको हम लोग a बोल दे या m बोल दे, कुछ भी, a भी बोल सकते हैं m भी बोल सकते हैं। तो इसको अगर हम m मान ले, इसका डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करना है, तो इसका पहले मॉडुलस निकाल देते हैं। 3 2 8 9 4 64 70
7, 68 और 9 77। तो इसका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्ट ही DRS 3/77 2/77 रूट में और 8/77 रूट में होगा। क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है ए बी दो घटनाएं हैं जिसमें पी ए बाई बी इक्वल टू पी बी बाई ए है, तो क्या होगा? तो देखते हैं, पी ए बाई बी इक्वल टू पी बी बाई ए, दोनों का फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए। ये दोनों कट जाएंगे तो बच गया 1/पी बी इक्वल टू 1/पी ए। पी ए इज इक्वल टू पी बी, दैट मीन्स ए इक्वल टू बी। सिंपल क्वेश्चन दिया है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पी ए दिया हुआ है आपका 1/2, पी बी दिया हुआ है 0, तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना, पी ए बाई बी निकालना है। बेस थ्योरम में हम लोग पढ़े थे, बेस थ्योरम के पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी होता है। तो ए बाई बी दे दिया है, ए बाई बी निकालना है पी ए 1/2, पी बी 0, देन पी ए बाई बी। तो इसका वैल्यू दिया ही नहीं है इंटरसेक्शन का, लेकिन इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो कोई भी संख्या बाई कुछ भी, अगर पी ए इंटरसेक्शन भी कुछ भी होता और 0 से डिवाइड करते तो इसका आंसर इनफाइनाइट होगा। तो इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 40 तक हम लोगों का क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं हम लोग थर्ड सेक्शन बी, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट पेज लेते हैं। उम्मीद होगा कि आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 41, fx इक्वल टू cos x दिया हुआ है एंड gx इक्वल टू 3x स्क्वायर। हम लोगों को फाइंड करना है GO fx, मतलब g ऑपरेशन fx, जी fx है हम लोगों का cos x। अब इस cos x को कलर चेंज कर दे रहे हैं थोड़ा समझने के लिए। इस cos x को x के जगह पे पुट करना है, तो 3 cos x का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3 cos स्क्वायर x। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा आता है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रूव करना है तो ऑब्वियसली LHS लेना होगा। tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/30, हम लोगों को लाना है tan इनवर्स 2/9। तो अभी ही हम लोग बताए आपको कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ भी एक जगह लगा, दूसरे बार यहाँ लगा, अभी तीसरे बार इधर लग रहा है। तीसरी बार यहाँ पे लग रहा है tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस a बाई b। tan इनवर्स 7 × 13 कैल्शियम ले लिए,
13 + 7 13 7 91, 91 - 1, ये जो है सो कट गया, आ गया आपका 10 रिवर्स 13 और 7 20/90, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो आ गया आपका 10 इनवर्स 2/9। यही हम लोगों को प्रूव करना था, RHS प्रूव। फोर्टी थ्री में मल्टीप्लाई करना है। A = दिया हुआ है आपका -2 4 5, B = दिया हुआ है 1 3 -6। अब हम लोगों को A भी ज्ञात करना है, तो A में -2 4 5, B में 1 3 -6। ये अपना 3/1 का मैट्रिक्स है और ये 1/3 का। कंडीशन ये है कि इसका कॉलम इसके रो से मिलना चाहिए, तो मिल गया, तो अब गुना भी होगा। -2 को 1 से तो -2, -1 को -2 को 3 से -6, -2 को 6 से 12, 4 को 1 से एक एक करके लिख देते हैं, समझने में थोड़ा आसान होगा। -2 × 1 -2 × 3 -2 × -6, 4 × 1 4 × 3 4 × -6, 5 × 1 5 × 3 5 × -6। तो इसका आंसर हो गया आपका -2 -6 12 4 12 24 5 15 30, और ये अपना 3/3 का मैट्रिक्स आ गया। यहाँ कंडीशन है कि इसका कॉलम इसके रो से मिल गया, तो जो बचा वही उसका मैट्रिक्स होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 44, डिफरेंशिएशन है। y = 5⁵x / x⁵5 dw r2x करेंगे, और हम लोग यहाँ पे u/v का फॉर्मूला लगाएंगे। dy/dx = x⁵5 का होल स्क्वायर, x⁵5 बाहर, 5x का डिफरेंशिएशन, 5x बाहर, x⁵5 का डिफरेंशिएशन। बहुत लोग 5x x⁵5 ऐसा सोचकर गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन कहीं घबराने और गड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे बस आसानी से बनाने की आवश्यकता है। a⁵x का फॉर्मूला होता है a⁵x × log a, मतलब 5x × log 5। x⁵5 का n है, n-1 के हिसाब से 5x⁴ बटा x⁻10। थोड़ा सा और छोटा कर दे इसको, देखते हैं। x⁵5 5x का पावर और x⁴ कॉमन है, तो यहाँ बच गया x log 5 और यहाँ बच गया 5। यहाँ है आपका x⁻10। ये 4 जो है टच बोर्ड, इसके बाद यहाँ देख लेते हैं कि 4 कट गया तो x⁻6, तो आंसर हो गया x⁵5 x log 5 - 5 x⁻6। ये इसका फाइनल आंसर हुआ। तो इस प्रकार हम लोग 44 देखे। इसी का एग्जाम्पल भी एक अथवा में भी दिया है, उसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे। जो भी विद्यार्थी को अच्छा लगे वही क्वेश्चन आप सॉल्व करें। अगर अथवा क्वेश्चन एग्जाम में बनाना होता है तो यहाँ
44 लिखते हैं, यहाँ और लिखते हैं, इसके बाद बनाते हैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x टू द पावर 3 x टू द पावर 3 प्लस 10x। दो बार डिफरेंशिएट करना है इसको, कितना आसान है। 3x², x का पावर n का फॉर्मूला है n x का पावर n-1, मतलब 3 में से गया तो 2, 10x का sec² x। फिर डिफरेंशिएट करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। कल भी बताया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में था d2y/dx² बोलते हैं, d²y नहीं बोलते, d2y/dx²। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, लिख देते हैं फॉर्मूला, टू एक्स sec² x का 2 sec x, x का पावर n का n, x का पावर n-1 और sec x का sec x इंटू 10x। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ 6x प्लस 2 sec² x इंटू 10x। 44 के बाद 45 देखते हैं। 45 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है। लिमिट दिया हुआ 0 से π/4। क्वेश्चन है sec² x, sec² x का इंटीग्रेशन होता है 10x। कितना आसान क्वेश्चन है, 0 से π/4। अपर लिमिट को सबसे पहले रखते हैं, माइनस x के जगह पे फिर लोअर लिमिट, दैट मीन्स tan 45 का मान 1 और tan 0 का मान 0। इसका आंसर हुआ आपका 1। आज हम लोग 50 तक का क्वेश्चन देखेंगे। 45 बना चुके हैं। 46 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। लोग देखकर गड़बड़ा जाते हैं कि क्या करें, यहाँ e है और यहाँ e टू द पावर 2 है और 1/x log x dx। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लेट log x इज इक्वल टू t मान लेते हैं, dw/2x कर दिए तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x dt/dx, दैट मीन्स dx इज इक्वल टू x dt। अब हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, 1/x को t माने थे, सॉरी x log x को t माने हैं और dx इज इक्वल टू, ये dx इज इक्वल टू यहाँ आ गया। दूसरे कलर से टिक कर देते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसान रहे। ये dx के जगह पे ये, तो x dt आ गया। इस x से ये x कैंसिल हो गया। 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है। चूंकि डिफिनिट इंटीग्रल है इसलिए प्लस c नहीं लिखेंगे। लिमिट पुट करेंगे e और e टू द पावर 2, अपर लिमिट फर्स्ट, लोअर लिमिट सेकेंड। log e का मान 1 होता है। इस प्रकार इसका फाइनल आंसर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 45 46 देख चुके हैं। 47 ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल। ये 2 बार डिफरेंशिएशन करना था। क्वेश्चन नंबर 44, 45 सिंपल इंटीग्रेशन। 46 थोड़ा 2 नंबर का है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, चलेगा। नेक्स्ट 47 में डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। 47 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है dy/dx माइनस y इज इक्वल टू 1। अभी सेम क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा ही क्वेश्चन बनाया, सेपरेट करके फिल इन द ब्लैंक्स में। क्वेश्चन नंबर 35 में बस उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये यहाँ इधर चला जाएगा तो प्लस y हो जाएगा और हम लोग dy वाले को एक तरफ और dx वाले को एक तरफ कर देते हैं। ये पोर्शन को हम लोग dy के नीचे ले आते हैं, 1 + y बराबर dx।
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो dy बाई 1 प्लस वाई इक्वल टू dx, ये log mod 1 प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी का फॉर्मूला है और यही इसका फाइनल आंसर है। इसको हम चाहें तो और थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी कर सकते हैं और y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी माइनस 1, ये भी आंसर हम लोग कर सकते हैं। ऐसे आप यहाँ भी आंसर लिख देंगे तो चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 48, प्रोजेक्शन कर कह रहा है द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस 2j प्लस के ऑन द वेक्टर 4i माइनस 4j प्लस 7k। तो एक को हम लोग a मान लेते हैं, 48 a दिया है आपका i माइनस 2j प्लस के, i माइनस 2j प्लस के, और b को हम लोग मान लेते हैं 4i माइनस 4j प्लस 7k। तो a ऑन b प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर a ऑन b का फॉर्मूला होता है a डॉट b बाई मोड b। तो i माइनस 2j प्लस के डॉट 4i माइनस 4j प्लस 7k बाई मोड 4i माइनस 4j प्लस 7k। इस प्रकार आपका i को i से डॉट कराएंगे तो 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू माइनस 4 1 इंटू 7 बाई 16 माइनस 16 और 6 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 4 प्लस 8 प्लस 7 16 प्लस 16 49, 8 4 12 और 7 19 बटा 16 16 32 और 49, 9 2 11 4 3 7 1 8, 81 रूट में। दैट मीन्स इसका आंसर हो गया 19/9। ये फाइनल आंसर है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका 48। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। इसके बाद आपको मैथ्स कैसा लग रहा है, सॉल्यूशन कितना इजी है, ये आप देख रहे हैं। और कहीं भी दिक्कत हो तो हमारे यूट्यूब चैनल या हमसे आप सीधे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9875737373। आप अपना प्रॉब्लम को हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। मैं आपको उसका सॉल्यूशन और एग्जाम में आप अच्छा करें उसके लिए मार्गदर्शन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन 49 है। PA दिया हुआ है 0.8, PB दिया हुआ है 0.5। तो हम लोगों को PB बाई A भी दिया हुआ है 0.4। तो हम लोगों को देन वी हैव टू फाइंड PA इंटरसेक्शन B, PA यूनियन B निकालना है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। हम जानते हैं हम जानते हैं PB बाई A का फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A, दोनों एक ही चीज होता है। अब ये दे दिया आपका 0.4, PA इंटरसेक्शन B मालूम नहीं है और P
पी ए आपका है 0.8, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया 0.4 इंटू 0.8 0.32। अब हम लोग अगेन 9 पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। पी ए कितना है अपना 0.8, पी बी कितना है 0.5 और ये है आपका 0.32। तो 8 5 13, 8 5 13, 1.3 माइनस 0.32। इधर घटा लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। 1.3 में मतलब 30 में 0.32 घटाना है, तो 8, 12 में से 3 गया 9 0, तो इसका फाइनल आंसर हो गया 0.98। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज मतलब जो बताना है उसका क्वेश्चन नंबर 50। फिर कल हम लोग सेक्शन सी और सेक्शन डी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट, x माइनस 5/3 y प्लस 4/7 और z माइनस 6/2। x माइनस 5/3 y माइनस 4/7 z माइनस 6/2। सबसे पहले इसके फॉर्म में लाते हैं, तो पता चला कि हम लोगों का r1 वेक्टर जो है सो 5 है, -4j है और +6k है। एक लाइन और लिखते हैं इसको समझने के लिए। दिस इक्वेशन is in the form of x minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c। तो इस प्रकार यहाँ देखते हैं, जो ऊपर रहता है वो x1 y1 z1 वो वेक्टर r1 होता है, मतलब 5i माइनस 4j प्लस 6k, और इसका डायरेक्शन रेशियो जो है तो 3i प्लस 7j प्लस 2k। देन द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर r1 प्लस लेमडा m होता है, जहाँ लेमडा स्केलर क्वांटिटी है। r1 आपका आ चुका है 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लेमडा 3i प्लस 7j प्लस 2k। इस तरह से कल हम लोगों ने 30 मार्क्स का क्वेश्चन देखा और आज भी 30 मार्क्स का क्वेश्चन देखा। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और सारे सेट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शुभ्रा SHUBHRA शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।